नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन कई बार हम गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। कई बार हम अच्छे फंड का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि यार स्टॉक के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और उसमें हाई रिटर्न मिलेगा, लेकिन कैपिटल ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड को चुनते हैं, जिसमें वो मंथली एसआईपी डाल देते हैं या फिर एक लमसम अमाउंट डाल देते हैं और उसे छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। और जब वो पूरा हो जाता है तो उसे बुना लेते हैं, यानी कि उसे विड्रॉल कर लेते हैं। तो भाई लेकिन 5 फंड मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना आज की इस वीडियो में, जो हमारे देश के बहुत बड़े म्यूचुअल फंड हाउस से आते हैं, जो कि है एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस। तो इसकी 5 ऐसी मैं टॉप स्कीम बताऊंगा जिन्होंने 5 साल के अंदर छप्पर फार रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन फंड से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहले फंड के बारे में। तो पहला फंड है एसबीआई पीएसयू म्यूचुअल फंड। तो एसबीआई पीएसयू म्यूचुअल फंड ने 5 साल के दौरान 41.50% का रिटर्न दिया है, यानी कि 41% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन जब ये लॉन्च किया गया था फंड, तो इसका जो रिटर्न था वो सिर्फ 13.36% था। और लेकिन 5 साल में अगर हम देखें तो ये 13% से बढ़ के 41% तक आ गया है। और इस फंड की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके अंदर है 3071 करोड़ रुपए की एसेट्स। अब इसमें अगर आप कम से कम एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये से स्टार्ट करना होगा। और अगर आप एक लमसम अमाउंट चाहते हैं तो सिर्फ 5000 रुपये से आप लमसम अमाउंट इसमें कर सकते हैं। इसके बेंचमार्क की बात करें तो वो है बीएससी पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। चलिए बढ़ते हैं दूसरे फंड की तरफ। उससे पहले लेकिन थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बताता हूँ कि अगर कितना फीसदी पैसा लगाते हैं तो कितना रिटर्न बन जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फंड करता क्या है। तो ये फंड आपके कुल पैसों का 89.91% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से ये खुद भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई बैंक, इसके अलावा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। तो ये इक्विटी में लगाता है और इन 4 कंपनी के अंदर आपका 89.91% पैसा लगाता है, ताकि एक अच्छा रिटर्न निकल के आ सके। अब देखिए, अगर 5 साल पहले किसी ने 10,000 रुपये की एसआईपी इसके अंदर की होती, तो आज 5 साल बाद उस इंसान को जो टोटल रिटर्न मिलता वो मिलता 16,37,000 रुपये का। और इस दौरान 5 साल के दौरान आपका जो कुल निवेश होता है वो सिर्फ 6 लाख रुपए होता है, यानी कि 10 लाख रुपए का लगभग आपको इन 5 साल के अंदर रिटर्न ये बना के दे देता। इसी तरह से अगर किसी ने 20,000 रुपये की मासिक एसआईपी की होती, यानी कि मंथली एसआईपी की होती, तो 5 साल में जो फंड तैयार होता वो 32.74 लाख का होता है, लगभग 33 लाख रुपये का होता। और निवेश जो था वो सिर्फ 12 लाख रुपये का रहता। तो चलिए अब जानते हैं हम दूसरे फंड के बारे में। तो ये आता है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये एक सेक्टरल फंड है और इस फंड ने 5 साल के दौरान 37.88% का सालाना एसआईपी रिटर्न दिया है। इंसेप्शन के बाद से इस फंड का रिटर्न 17.71% रहा है, यानी कि 18% के आसपास रहा है। और ये एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 3088 करोड़ रुपए की एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके पास है। फंड की अगर हम बात करें एसआईपी कितने से कर सकते हैं, तो 500 रुपये से आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5,000 रुपये से आप कर सकते हैं। अगर इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। अब ये क्या करता है कि ये म्यूचुअल फंड भी आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से, टोटल पैसे जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें से 90.20% यानी कि 90% पैसा आपका इक्विटी में लगाता है। और अगर इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें सबसे जो टॉप स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। तो ये 4 ऐसी टॉप कंपनी है जिनके अंदर अधिकतर ये पैसा आपका लगाता है। अब बात करें अगर 10 साल रुपए की अगर मंथली एसआईपी 5 साल के लिए की होती किसी ने, तो 15 लाख रुपए आपका तैयार हो गया होता। और वही अगर 20,000 रुपये की मंथली एसआईपी अगर 5 साल पहले की होती, तो आज के टाइम पे उसकी वैल्यू 30,13,000 रुपये होती। अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यह है तीसरा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 5 साल के दौरान 36.65% का सालाना रिटर्न दिया है। और इंसेप्शन के बाद से इस फंड ने 21.21% का एसआईपी रिटर्न दिया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 30,520 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके हाथ में है। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेम है, 500 रुपये से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो 5,000 रुपये मिनिमम अमाउंट है जिससे आप लमसम कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें बेंचमार्क की, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बीएससी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स पे बेंचमार्क करता है।
अब जानते हैं कि इसमें क्या खास है। तो भाई इस म्यूचुअल फंड के अंदर 94 शेयर शामिल हैं, जिनमें से टॉप कुछ की मैं बात करूं तो इसमें निकल के आता है निफ्टी बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और गेल इंडिया लिमिटेड। तो ये टॉप 4 हैं जिनमें 94% आपका पैसा लगता है। अब अगर 10,000 रुपये की 5 साल में किसी ने SIP करी होती तो आज उसकी कीमत 14,64,000 रुपये हो जाती, और अगर 20,000 रुपये की करी होती तो उसकी कीमत आज 5 साल बाद 29,29,000 रुपये हो जाती। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। भाई ये फंड ने 5 साल के दौरान 32.53% का रिटर्न SIP रिटर्न दिया है। इंसेप्शन की बात करें तो इंसेप्शन से ये 21% का रिटर्न लगातार दे रहा है। अगर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 18,300 करोड़ रुपए कर रहा है। इस फंड में अगर आपको निवेश करना है तो आप 500 रुपये से SIP कर सकते हैं, और अगर आपको लमसम पैसे लगाने हैं तो 5,000 रुपये मिनिमम आप कर सकते हैं। अब ये जो म्यूचुअल फंड है ये 95.93% यानी कि परसेंटेज निवेश इक्विटी में करता है, जिसमें 70.12% निवेश केवल मिड कैप स्टॉक में होता है। पोर्टफोलियो में 74 स्टॉक वैसे तो मौजूद हैं, लेकिन जो कुछ इनके जो मेन है वो है टोरेंट पावर, सेल्फर इंडिया, सुंदरम फाइनेंस वगैरह। अब अगर इस फंड में 10,000 रुपये की किसी ने SIP लगाई हुई होती तो 5 साल में 13,30,000 रुपये का रिटर्न बन गया होता, और अगर 20,000 रुपये की SIP लगाई होती तो उसका कीमत आज 26,60,000 रुपये होता। तो दोस्तों ये 5 ऐसे फंड मैंने आपको बताए हैं जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं इंसेप्शन से SBI की, और SBI की ट्रस्टेड ब्रांड है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारे देश का, बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो भाई ये 5 फंड थे। तो यहाँ मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। सिर्फ मेरे कहने से फंड ना लगाएं, किसी अच्छे सलाहकार से आप सलाह ले सकते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप मिल सकते हैं, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की आप मदद ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मैं खुद भी एक म्यूचुअल फंड एसोसिएट हूँ। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप हमारे पैनल यानी कि nivesh.com ऐप पर भी जा सकते हैं, या फिर मेरे लिंक से भी जाके अपना अकाउंट वहाँ खोल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा, और वहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। हमारी टीम आपको खुद से कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।